ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो न बोल सकता है और न सुन सकता है, लेकिन बचपन से उसका एक ही सपना है भारत की क्रिकेट टीम की ओर से वर्ल्ड कप खेलना। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि वह किसी कोचिंग एकेडमी में अपना नाम तक नहीं लिखवा पाता। इकबाल हर रोज भैंस चराने के लिए खेतों में जाता था। वहीं वह लकड़ी से बनाए हुए अपने स्टंप जमीन में गाड़कर गेंदबाजी की प्रैक्टिस करता था। इकबाल की गेंदबाजी लाजवाब थी, उसका निशाना सटीक होता था और हर गेंद सीधे स्टंप उड़ा देती थी। इकबाल के गाँव के पास ही एक जगह क्रिकेट की ट्रेनिंग चलती थी। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद इकबाल वहाँ पहुंच जाता और दूर से छिपकर कोच को खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हुए देखता था। जो बातें उसे समझ नहीं आती थीं, उसकी छोटी बहन इशारों में समझा दिया करती थी। लेकिन गरीबी की वजह से उसके अब्बू चाहते थे कि इकबाल खेतों में काम करे ताकि घर के लिए कुछ पैसे मिल सके। बहन के कहने पर अब्बू इकबाल को 1 साल का और मौका देते हैं। शर्त ये होती है कि अगर इस 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो फिर उसे खेती का काम करना होगा। अगले दिन जब इकबाल छिपकर क्रिकेट की ट्रेनिंग देखता है, लेकिन कुछ बातें उसे समझ नहीं आ रही थी, तभी उसकी छोटी बहन कोच को इकबाल की पूरी कहानी बताती है। इकबाल का सपना है कि वह इंडिया क्रिकेट टीम की ओर से खेले। वह पिछले 2 साल से छिप कर यहाँ आकर क्रिकेट की ट्रेनिंग देखता रहा है। ये सुनकर कोच उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। कोच यह परखना चाहते थे कि इकबाल उनका समय बर्बाद तो नहीं कर रहा। इसके बाद वे इकबाल का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। इकबाल घबराते हुए नेट पर गेंदबाजी करता है, लेकिन डर की वजह से वह गेंद सही से फेंक नहीं पाता। तभी पिंकी इशारों में इकबाल से कुछ कहती है। उसकी बात सुनते ही इकबाल जोश से भर जाता है और पूरी ताकत के साथ गेंद फेंकता है, जो सीधी स्टंप पर जाकर लगती है। इसके बाद तो इकबाल हर गेंद पर स्टंप उखाड़ देता है। उसकी शानदार गेंदबाजी देखकर कोच हैरान रह जाते हैं। कोच पिंकी से पूछते हैं, तुमने उसके कान में क्या कहा? पिंकी जवाब देती है, मैंने बस उससे यही कहा कि वह हर रोज की तरह खेले। इसके बाद कोच इकबाल से कहते हैं, कल शाम 5 बजे ट्रेनिंग के लिए आ जाना। ये सुनकर इकबाल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी मुश्किल थी। उसके अब्बू उसे क्रिकेट ट्रेनिंग की इजाजत नहीं देंगे। तभी उसकी माँ कहती है, तू छिपकर ट्रेनिंग के लिए जा सकता है, मैं तुम्हारे अब्बू से कुछ नहीं कहूंगी। अगली शाम इकबाल पिंकी को साथ लेकर कोच के पास पहुँचता है। यहीं से इकबाल की कड़ी और मेहनत भरी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। की ट्रेनिंग के दौरान इकबाल की हर गेंद को बल्लेबाज बहुत आसानी से खेल लेता है। यह देखकर इकबाल थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी कोच उसे गेंद फेंकने का सही तरीका समझाते हैं। यहीं से इकबाल की कड़ी और मेहनत भरी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसके दिल में बस एक ही सपना था, इंडिया की ओर से क्रिकेट खेलना। इकबाल के अब्बू को उसकी ट्रेनिंग की जरा सी भी भनक नहीं थी। उसकी माँ उसके लिए सफेद क्रिकेट ड्रेस लाकर देती है। कोच सभी खिलाड़ियों को उनके हिसाब से शेड्यूल दे देते हैं। इसके बाद इकबाल ट्रेनिंग पूरी करके जल्दी घर निकल जाता है, क्योंकि उसके अब्बू के आने का समय हो चुका होता है। सभी लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि अब्बू को उन पर जरा भी शक न हो। इसी तरह इकबाल रोज छिप कर ट्रेनिंग करने जाता है, लेकिन फिर भी वह बल्लेबाज को आउट नहीं कर पाता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद इकबाल अपनी तेज गेंदबाजी से गेंद सीधा सामने वाले बल्लेबाज के सिर पर मार देता है। इकबाल को डर लगने लगता है कि कहीं कोच उसे ट्रेनिंग से निकाल न दे। कोच इकबाल को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि कमल और तुम्हारी नहीं बनती, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा। यह कहकर कोच इकबाल को कोचिंग सेंटर से निकाल देने के बाद दोनों भाई बहन घर लौट आते हैं।